संग इनसे मिलिए। नमस्कार श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए जानी मानी पार्श्व गायिका ज्योतिका टांगरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। नमस्कार श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी युवा प्लेबैक सिंगर ज्योतिका टांगरी को। तो ज्योतिका जी, स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिका जी, तो आप पंजाबी फिल्मों में भी गा रही हैं, है ना? जी। तो पंजाबी फिल्मों में किस तरह की गायकी है, बॉलीवुड फिल्मों से किस तरह का डिफरेंस आप महसूस करती हैं? वहाँ आपने किन किन फिल्मों में गाया? तो मैंने पंजाब में एज अ प्रोफेशनल सिंगर काम ही नहीं किया है। एज अ स्टूडेंट बहुत परफॉर्म किया, हाँ, लेकिन हाँ। एक सिंगर की तरह काम करना, शोज करना वो नहीं किया। तो वो मुंबई से ही शुरू किया। तो मैंने शुरू में तो पंजाबी गीत गाए ही नहीं। अच्छा। पर जयदेव कुमार जी, जैसे मैंने बताया ना, तो वो मुंबई में रहते हैं लकीली, और वो बहुत सारा काम पंजाबी फिल्मों के लिए करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर वो काफी बड़े नाम है, और वो मेरे लिए एक अच्छा हो गया यहाँ पर कि वो मेरे कनेक्शन बन गए पंजाब से, मुंबई में रहते हुए। तो क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ तो उनको भी इजी हो गया कि एक अच्छी सिंगर यहाँ भी रहती है, तो चलो इसे बुलाकर गवा लिया जाए। और हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क हुआ शुरू से ही। मतलब कंधा कच्चियां ने एक बहुत प्यारा गाना, दाना पानी फिल्म का, वो बहुत चलता है अभी भी शादी ब्याहों में, मतलब हमेशा। फिर जिन्ने साथ दित्ते रब ने, ये गाना भी बहुत सबने पसंद किया। उसके बाद बाजरे दा सिट्टा जब आई, तब तो मतलब धूम ही मच गई, क्योंकि उस फिल्म के मैंने 5-6 गाने, ऑलमोस्ट सब गाने मैंने गाए हुए थे। तो उससे मुझे बहुत प्यार मिला पंजाब में, और तब लोगों ने समझने की कोशिश की, हाँ ठीक है, ज्योतिका हमारी पंजाब की है। तो ये चीज जो एक कनेक्शन बना मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आपने पूछा कि कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में जो अपनापन होता है और एक वार्मथ होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो बॉम्बे की एक प्रोफेशनलिज्म होती है कि अगर आप काम अच्छा करते हैं ना, तो आपको मुंबई में काम जरूर मिलेगा। तो मुझे ये बात मुंबई की बहुत पसंद है। तो कोई पंजाबी फिल्म का गाना हो जाए? हाँ जी, जरूर। एक गाना बाजरे दा सिट्टा फिल्म का है, सुरमेदानी, तो उसको बहुत प्यार मिला है, तो वो गाती हूँ। जदों अखियां दा नूर होवे सावे, दुपट्टा सिरों नहीं लाहीदा, सुरमेदानी सुरमेदानी वरगा है मेरा माही, वे होर मैनू की चाहिदा, सुरमेदानी वरगा है मेरा माही, वे होर मैनू की चाहिदा। बहुत सुंदर। थैंक यू। आपने कई एल्बम्स में भी काम किया है जी। तो कौन कौन से एल्बम है जिनमें आपने काम किया है? और एक बात और हमारे मन में आती है कि आजकल जो है बहुत सारे सिंगर्स जो हैं खुद के वीडियो में दिखाई देते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और आप किस वीडियो में हमें दिखाई दे रही हैं? तो जैसे कि मैंने फिल्मों में गाना शुरू किया ना, तो उसके साथ साथ म्यूजिक लेबल्स ने भी मुझे कांटेक्ट किया, और काफी सारे और आर्टिस्ट्स हैं जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया। तो वो सब एल्बम के या फिर सिंगल्स जिनको आप बोल सकते हैं, वो ओरिजिनल गाने मैंने वैसे भी किए। लेकिन मैंने अब हाल ही में, मतलब 2 साल से खुद का भी लेबल बना लिया है। तो मैं अपने खुद के ओरिजिनल्स खुद प्रोड्यूस करके और उसको रिलीज करती हूँ अभी। और मेरी इंडिपेंडेंट जर्नी जो है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह, वो अभी रिसेंटली ही शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है हर आर्टिस्ट के लिए। हर एक आर्टिस्ट को ये करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका खुद का एक फ्लेवर निकल के आता है। आप जब फिल्मों में गाते हैं तो वो एक अलग नशा है, उसके एक अलग उसका मजा है। एक ऑलरेडी सिचुएशन है, एक स्टोरी बनी हुई है, उसमें आपको एक प्यारा सा गाना या जो भी देना है, और फिर आपको इमोशन, एक्सप्रेशन सब उस गाने को स्टोरी के हिसाब से देना है, ऑलरेडी जो बनी हुई है। जब आप अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं तो आप उसमें शुरू से शामिल हैं कि इसमें कैसा म्यूजिक होगा, कैसे लिरिक्स रखे जाएंगे। अब मैं लिखने भी लगी हूँ खुद से। अरे वाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और कनेक्टेड हो गई हूँ अपने म्यूजिक से, अपने सोल से। और जो भी गाना मैं खुद से बनाकर रिलीज कर रही हूँ, वो उसमें मेरी झलक है। तो मेरे जो लिसनर्स हैं उनको असली में ज्योतिका कैसी है, क्या सोचती है, पता चलता है, वो पता लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर रही बात वीडियोस में खुद आने की, तो जिनको अच्छा लगता है, कई सिंगर्स को नहीं भी पसंद है कैमरा फेस करना। अच्छा। तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन मुझे, जब मैंने कैमरा फेस करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे मजा आ रहा है। और आज की दुनिया में दिखना बहुत जरूरी है। जी।
क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि मेरे गाने 100 से ऊपर गाने मैं गा चुकी हूँ और उसमें से काफी ज्यादा हिट है। गाने सबको पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि मैंने गाए हैं। तो वो गाने की जो आवाज को एक शक्ल मिलना, मुझे लगता है कि आज की दुनिया में बहुत जरूरी है और उनको ज्यादा काम भी मिलता है। उनको ज्यादा शो दिए जाते हैं आज के टाइम पर। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे जिसके ज्यादा फॉलोवर है उसको ज्यादा काम दिया जाता है। तो हम क्यों पीछे रहे किसी भी चीज में? जो जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है आगे, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आप अपग्रेड करते रहिए अपने आप को। तो वही कर रहे हैं बस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको एक गाना रिलीज हुआ था और उस गाने ने बहुत धमाल मचाया। और वो गाना है ओ मेरी लैला। जी। इसको काफी ग्लोबल चार्ट में भी जगह मिली है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो ये गाना 2019 में आया था और उस वक्त भी बहुत प्यार मिला था। लेकिन ये फिल्म लैला मजनू इम्तियाज अली जी की लिखी हुई है, साजिद अली जी की। अच्छा। तो इसमें काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि इम्तियाज अली जी के कोई भी प्रोजेक्ट में आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछिए तो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरह से वो बनाते हैं और अलग स्टोरी होती है उनकी। तो लैला मजनू को उन्होंने जिस तरह से दिखाया है कि प्यार में पागल कैसे हुआ जाता है, उस तरह से ही हमने सोच के इन सब गानों में काम किया है। तो ओ मेरी लैला जो मुझे आतिफ असलम के साथ गाने का मौका मिला था, जॉय बरुआ की कॉम्पोजिशन है और गाना इतना प्यारा है कि मैं तो खुद गाने की फैन हो गई थी। मैंने गाया नहीं था तब तक, मैं तो स्क्रैच सुन के फैन हो गई थी। तो मैंने जब गाया तो भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। हाल ही में ये फिल्म री रिलीज हुई है। अभी एक ट्रेंड चला है ना कि फिल्में पुरानी री रिलीज की जा रही है, तो लोगों ने अब जो री रिलीज के वक्त प्यार दिया है ना, मतलब पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ग्लोबल चार्ट्स में टॉप 40 तक चला गया था हमारा। अरे वाह, बहुत खूब। तो ग्लोबली आना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तो इस गाने की लाइनें भी बड़ी प्यारी है, मैं आपको सुना देती हूँ। तो आज की हमारी ये जो मुलाकात है उसके बारे में ही आप सोच लीजिए। अच्छा। ऐसा है कि मांगी थी दुआएं जो उनका ही असर है, हम साथ है ना यहाँ। अरे वाह। दिखावा है ना यहाँ, दुनियावी जज्बात है यहाँ पे भी। तू हूरों से ज्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं, जीत ली है आखिर में हम दोनों ने ये बाजियां। रखो छुपा के मैं सबसे वो लैला, मांगू जमाने से रब से वो लैला, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, ख्वाब तू है पहला, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काश मैं यहाँ क्लैपिंग कर पाती तो आपके लिए जरूर ताली बजाती। बहुत सुंदर। क्या बदलाव महसूस करती हैं आपकी पुराना संगीत और नए संगीत में? जो आपने कहा कि इंस्ट्रूमेंटल बहुत चेंज आया है, बहुत सी चीजें बदली हैं, क्या बदलाव है वो? अभी आजकल जो करंटली चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि साउंड का बहुत जमाना है। अच्छा। तो पहले होता था कि सबसे पहले आप गाना सुनते थे तो आप तवज्जो देते थे लिरिक्स पे या ट्यून पे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब साउंड कैसी आ रही है ओवरऑल, और नए नए जो साउंड्स है अभी, जैसे कि इंडस्ट्रियल साउंड्स भी यूज किए जाते हैं। अभी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं रह गया और बहुत सारी चीज जो होगी वो सिंथेसाइजर से बजाई जाती है। तो लाइव जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत कम हो गया है, तो जो कि सैड भी है अपने आप में। लेकिन वही बात है कि बदलाव तो आएगा ही। अब जो कलयुग आ गया है, मतलब कि कल पुर्जों का युग, यानी मशीनी युग, तो म्यूजिक में भी उसकी झलक दिख रही है। तो मशीनी म्यूजिक हो गया है, ये सबसे बड़ा चेंज है। मैं भी अपने गानों में, जैसे कि मैंने रिसेंटली अपने लेबल पे एक गाना रिलीज किया था जिसका नाम था शीश महल। तो वो पंजाबी फोक है जिसको शादी ब्याह में औरतें ढोलकी पे गाती हैं। तो वो ढोलकी पे हमने रखा है शुरू में एक पार्ट, ताकि ऑडियंस उससे कनेक्ट करे। बट फिर फ्लिप होता है अचानक से, फिर पूरा इलेक्ट्रो फोक, उस जॉनर को आप कह सकते हैं, वो होता है। और लोगों ने इतना प्यार दिया। मेरे लेवल का अब तक का सबसे हिट गाना वही है। अरे वाह, तो हम सुनना चाहेंगे। जी जरूर। मेरी नच दी झांझर हल्ले हल्ले, पीड़ मचे गिद्दे च होगी बल्ले बल्ले, डिग पई नी गोरी शीश महल तो, डिग पई नी गोरी शीश महल तो, पा दे ओ नी एदे माये जी नू चिट्ठियां, पा दे ओ नी एदे माये जी नू चिट्ठियां,
पहुंच गई चिट्ठी विच नी कचहरी दे, पहुंच गई चिट्ठी विच नी कचहरी दे, फड़ लई नी मैया लम्मी बाह करके, डिग पई नी गोरी 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 गोरी। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपको मैं लगातार देख रही हूँ, आपके चेहरे में वो एक्सप्रेशंस भी आ रहे हैं जो आप गा रही हैं। आपको अगर पुराने गायकों की बात की जाए तो कौन सा पसंद है? मैंने जो बचपन से सुने हैं तो वो आपकी जो चॉइस होती है बचपन में तो वही होती है जो आपके आसपास चल रहा हो। तो मम्मी की बहुत सुंदर चॉइस है, लता जी के इतने सुंदर सुंदर गाने वो सुनती थी शुरू से, तो वो भी एकदम डिफरेंट से, मतलब बड़े प्यारे प्यारे गाने होते थे, जैसे नुक्ताची है गमे दिल, ये बचपन में सुना है। फिर मेरे पापा के सबसे फेवरेट थे मुकेश जी, मैं ना भूलूंगा, ये सब मुझे ध्यान में आते हैं। फिर मेरे भाई, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी इतनी अच्छी चॉइस, वो नुसरत फतेह अली खान साहब की सारी एल्बम सुनते थे, तो उनके बदौलत मैंने वो सुना। जगजीत जी, चित्रा जी की गजलें सुनी हैं, ये सब आज भी अगर आप कहें तो सब एक से एक बढ़ के हैं। आज भी हम इसे गुनगुनाते हैं और भूल नहीं पाते हैं। आपने कहा कि 21 भाषाओं में आपने गाया था, एक और कोई अन्य भाषा का छोटा सा एक टुकड़ा हमें सुनाइए। चलिए, हम महाराष्ट्र की धरती पे तो मराठी में गाती हूँ। अच्छा जी। रेशमाच्या रेगानी लाल काळ्या धाग्यानी, रेशमाच्या रेगानी लाल काळ्या धाग्यानी, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात न गलाऊ माझ्या साडीला, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात न गलाऊ माझ्या साडीला। क्या बात है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आई है, बोले चूड़ियां। बोले चूड़ियां, हाँ, तो उसमें एक आपका बहुत प्यारा सा गीत है, और इस गीत की एक खासियत छोटी सी बताना चाहूंगी कि इसमें तुम पे हम तो जो लाइन आती है, पता नहीं कितनी बार, मैंने काउंट तो नहीं की, लेकिन कई बार आती है। और जो क्लासिकल सीखे हुए लोग हैं उनको पता होगा कि सेमी क्लासिकल में जैसे ठुमरी होता है ना, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो, लेकिन एक सिंगर की खासियत होती है कि वो हर बार उस शब्द को या उस लाइन को अलग अंदाज में कहें। तो कितनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, वो ही खासियत। तो तुम पे हम तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आता है कि अरे एक बार इसने ऐसा हंस के बोल दिया, एक बार इसने गुस्से में बोल दिया, एक बार इसने चिढ़ के बोल दिया, तो मैंने यही कोशिश की। बिल्कुल। तो चलिए आपके लिए। हाँ बिल्कुल। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं, सोच के तुमको लगता है दिल को अपनी नजर में लुटे जा रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, बहुत सुंदर। मिटने की जिद किए जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्योतिका जी, आप हमारी विविध भारती के स्टूडियो में आई और आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है, हमारे साथ बातचीत साझा की, आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। नमस्कार। ये था सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका ज्योतिका टांगरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगड़े, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए,